नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज सिलोजिज्म का क्लास दूसरा हो रहा है, जिसमें पहला क्लास में हमने बेसिक बतलाया था और बहुत सारे चीज़ों का चर्चा हुआ था। तो अगर आप पार्ट 1 सिलोजिज्म का नहीं देखे हैं तो पहले आपको पार्ट 1 बिल्कुल देखना चाहिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। जो पहली बार आप देख रहे हैं उनसे नर्म निवेदन है कि आप पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि ये जो है लॉजिकल रीजनिंग है, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो आपका जब तक बेहतर कंसेप्ट ना होगा तो डायरेक्ट ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो हमने पिछले क्लास में जो देख पाया था तो थोड़ा सा उसका रिव्यू करना चाहेंगे। उसमें हमने जाना था कि 4 टाइप का स्टेटमेंट होता है। एक होता है ऑल टाइप का स्टेटमेंट, और इसमें दोनों जगह पर एक जगह पर 100 और दूसरे जगह पे 50 दिया जाता है। सभी में क्या है, 4 टाइप के स्टेटमेंट बतलाया था, और उसमें बतलाया था कि सभी जब आता है तो सब्जेक्ट को 100 दिया जाता है और जो प्रेडिकेट होता है वहाँ पर 50 देता है। कुछ में दोनों स्थान पे 50-50 दिया जाता है, और कुछ नहीं में मैंने बतलाया था कि यहाँ पे 50 होता है और यहाँ पे 100 होता है। कोई नहीं में दोनों स्थान पर 100 और 100 पुट किया जाता है। ये चीज़ को बतलाया था। और बतलाया था कंक्लूजन 2 प्रकार का होता है। एक कंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन होता है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जो सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। उसका एक एग्जांपल लेकर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, हालांकि यहाँ 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, परीक्षा पास है, परीक्षा लिखा हुआ पास है, तो परीक्षा पास परीक्षा है, परीक्षा पास है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में पास और नौकरी है, तो देखेंगे नौकरी और पास नौकरी, परीक्षा पास परीक्षा है। मतलब एक ही स्टेटमेंट से बनाया गया ये क्या है, कंक्लूजन है। दोनों मिलकर नहीं बनाया गया है, एक ही स्टेटमेंट से है। तो उसमें बतलाए थे, क्या बतलाया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जो होगा पॉजिटिव होगा। देखिए तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, लेकिन 5 और 6 में जो है नेगेटिव है। तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहला पर नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। तो 5 और 6 जो है बिना देखे हुए क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। और आपको बतलाया था कि सभी के पास जो है स्टेटमेंट जो होता है वह इनकम होता है। मतलब यहाँ पर 100 हो गया, ये 50 है, यहाँ पे 100 हो गया, ये 50 है। तो देखिए ये सब चीज़ को आपको चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। अब इनकम वाला और एक्सपेंडिचर का बतलाए थे कि निष्कर्ष जो होते हैं वो खर्चा होता है, और स्टेटमेंट जो होता है वह क्या होता है, वह इनकम होता है, और निष्कर्ष जो होता है वो खर्च होता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सभी के केस में जब कुछ निष्कर्ष में आए तो वह ऑलवेज हमेशा सही होता है। एक बात को बुरा गौर से सुनिएगा तो आपको कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी अगर रहेगा और उससे अगर निष्कर्ष कुछ में आ रहा है तो वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज वह सही होगा। दूसरी बात, जिसकी इनकम 100 होता है तो खर्च में चेक नहीं करेंगे, 50 वाला का चेक करेंगे। देखकर बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हम बतला रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह भी 50 है, यह भी 50 है, ये भी 50 होगा, कुछ वाला है, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, दोनों जगह पर कुछ वाला में 50 होता है। तो हमने यही बतला रहा है कि सभी वाला जब स्टेटमेंट रहेगा तो निष्कर्ष में कुछ रहेगा, ऑलवेज सही हो जाएगा, ऑलवेज सही होगा। उसको चेक भी नहीं करना है, कोई 150 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला होगा होगा हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। दूसरी हमने बतलाया बात कि जिसके पास 100 होगा खर्च में उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे परीक्षा के पास 100 रुपया कमाता है
तो 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है जो 100 रुपया भी खर्च कर सकता है और 50 रुपया भी खर्च करेगा, तो वह निष्कर्ष में तो आएगा ही आएगा। तो उसको चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करनी है। हाँ, किसको चेक करने की ज़रूरत होता है? तो जिसके पास 50 होता है तो वह खाली चेक करने की बात होती है। तो इस पर जो है पिछले क्लास में जो है इस पर बड़ी अच्छा से बतलाया था। तो हम आज जो देखेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या कहलाता है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या कहलाता है? क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है पिछले क्लास में देख चुके थे। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष इसे हिंदी में बोला जाता है। तो वैसा निष्कर्ष जो दो से अधिक स्टेटमेंट मतलब कथन से मिलकर बनाया गया हो या बनाया जाता हो, वही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है। अब देखेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन, सारा एग्जाम्पल से बात करेंगे। इसको बनाने के क्या तरीके हैं, बनाने की इसकी विधि जो है, पहला विधि क्या है बनाने की, इसका पहला तरीका क्या है? जब इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तब पहला ये तरीका है कि कॉमन टर्म होना चाहिए। पहला तरीका क्या है? कॉमन टर्म होना चाहिए। दूसरा है कॉमन टर्म पे 100 होना चाहिए। कॉमन टर्म पर 100 होना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि स्टेटमेंट नंबर 1 लिख दिया, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, यहाँ पर कंक्लूजन लिख रहे हैं। ये सब बात को ध्यान रखना है, यही रूल को फॉलो करना है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। अगर पहला स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निकलेगा पॉजिटिव में निकलेगा। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव निकलेगा। बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव तो निष्कर्ष क्या निकलेंगे? पॉजिटिव निकलेंगे। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव तो निष्कर्ष जो निकलेंगे नेगेटिव निकलेगा। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव और फिर दूसरा है जो पॉजिटिव तो निष्कर्ष क्या निकलेंगे? नेगेटिव ही होगा। और अगर पहला और दूसरा दोनों नेगेटिव तो नो निष्कर्ष, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। दोनों नेगेटिव रहने पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। नो कंक्लूजन मतलब कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या जाना कि अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन है तो पहला बात की कॉमन टर्म होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट में वह शब्द और दूसरा स्टेटमेंट में वह शब्द दोनों में एक जरूर होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि कॉमन टर्म पर 100 होना जरूरी है। कॉमन टर्म का मतलब दो गो में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। अगर दोनों के पास 100 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक के पास 100 होना ही चाहिए, तभी क्या निकल सकता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, तभी दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये बात होगी आपका। और चौथा बात जो आपको पता ही है क्या है कि स्टेटमेंट जो होता है वह आय होता है, इनकम होता है, और कंक्लूजन जो होता है वह खर्च होता है। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि आय अगर आपके पास 100 है तो खर्च कितना करेंगे, तो 100 भी कर सकते हैं, 50 भी करेंगे तो 70 हो जाएगा। लेकिन आय जो है 50 है और खर्च जो आ जा रहा है 100 आता है, तो ये गलत है, लेकिन 50 आता है तो सही है। ये आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छा से बतलाया था। तो इतनी बात को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या बात के ध्यान में रखना है कि कॉमन टर्म होना जरूरी है। बिना कॉमन टर्म का 2 स्टेटमेंट मिलकर कभी भी कंक्लूजन बनाया नहीं जा सकता है। आगे इसको एग्जाम्पल लेकर देखते हैं ये बातें क्या कहता है। कैसे पता चलेगा कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कथन। पहला स्टेटमेंट लिख दिया, सभी लड़का पास है। दूसरा हमने लिखा सभी पास नौकरी है। यह 2 स्टेटमेंट लिया, कंक्लूजन तैयार कर दिया। लिखा कि सभी लड़का नौकरी है। दूसरा लिखा सभी नौकरी लड़का है। तीसरा निष्कर्ष लिखा कुछ लड़का नौकरी है। चौथा निष्कर्ष लिखा कुछ नौकरी लड़का है। पांचवा लिखा कुछ पास लड़का है। छठा लिखा कुछ लड़का पास है। सातवां लिखा कुछ नौकरी पास है। यहाँ पर लिखते हैं। आठवां हमने लिखा कोई लड़का नौकरी नहीं है। नौवां लिखा कोई नौकरी पास नहीं है। 10 नंबर में लिखा कुछ लड़का नौकरी नहीं है। 11 में लिखा कुछ नौकरी लड़का नहीं है। बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब आइए बात को समझते हैं कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसे समझेंगे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। यही बात को समझना है। जो बात हमने अभी पढ़ा है उस बात को गौर करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि स्टेटमेंट मेरा पहला पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है पॉजिटिव है। तो इससे निकलने वाले जो भी निष्कर्ष होगा सबके सब जो होगा वह पॉजिटिव में ही होगा। देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिएगा ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो ये वाला गलत हो गया। इसको सब देखना भी है, तुरंत गलत हो गया, 1 सेकंड के काम हो गया। दूसरी बात हमने बतलाया था कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन में क्या है कि कॉमन टर्म होना जरूरी है। कॉमन टर्म देखिए पहला स्टेटमेंट में पास है और दूसरा स्टेटमेंट में भी पास है, तो दोनों में एक टर्म शामिल होता है, वही कॉमन टर्म है। और बोला था कि कॉमन टर्म के पास 100 होना जरूरी है। देखिए सभी के लिए क्या होता है, यहाँ आप 100 पुट करते हैं, यहाँ 50 पुट करते हैं।
यहाँ 100 पुट करते हैं, यहाँ पर 50 पुट करते हैं। तो देखिए तो कॉमन टर्म पास है, इसके पास किसी एक के पास 100 है कि नहीं है। तो आप क्या पा रहे हैं कि 100 है। जब 100 कॉमन टर्म के पास हो जाएगा तब दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, निकलेगा वह सही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो रूल पर काम करेगा वो बात। लेकिन निष्कर्ष निकलने के लिए कॉमन टर्म के पास 100 होना निश्चित है, ना होगा दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अब देखिएगा पहला स्टेटमेंट में लड़का है या नौकरी है। देखिए लड़का है नौकरी है, डेट मीन्स कैसा निष्कर्ष है, इनडायरेक्ट निष्कर्ष है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। लड़का पहला में है, नौकरी दूसरा वाला में है, तो निकल रहा है लड़का नौकरी, फिर नौकरी लड़का, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। लड़का नौकरी दोनों मिलके बना है नौकरी लड़का है। तो यहाँ तक जो देख रहे हैं, 4 तक जो देखें, 1 से लेकर 4 तक, ये कैसा है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। ये पता कैसे चला, पहला स्टेटमेंट में लड़का है और दूसरा स्टेटमेंट में नौकरी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। 2 स्टेटमेंट मिलकर कंक्लूजन बनाना इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है। देखिएगा 5 नंबर में से क्या है, पास लड़का। देखिए तो पास यहाँ पर है, लड़का यहाँ पर है, एक ही स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है। तो पास लड़का है, लड़का पास है, फिर नौकरी यहाँ है, पास यहाँ है, एक ही स्टेटमेंट में जो शब्द है वही शब्द यहाँ पर नजर आ रहा है। डेट मीन्स वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। इसके बाद पिछले क्लास में अच्छा से चर्चा किया था। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन ए वाला है। तो अब बनाना शुरू करेंगे। तो देखिएगा ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 होता है, 50 होता है, 50 होता है, 50 होता है। कुछ में दोनों के पास 50 होता है, दोनों के पास 50 होता है। अब क्या हमने बतलाया था कि इनकम जो स्टेटमेंट जो होता है इनकम होता है। तो लड़का है जो 100 रुपया कमाता है, यहाँ खर्चा जो है लड़का 100 रुपया कर रहा है। हमने ये बतलाया था कि अगर सभी है, अगर इनकम में 100 है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास 100 है उसको मत चेक कीजिए, 50 वाला के चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ 100 है तो वह क्या करेगा, 100 रुपया खर्च करवे करेगा, इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कहाँ करना है, तो आपको 50 के जगह पर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा नौकरी के पास 50 है, यहाँ भी नौकरी के पास क्या है, 50 है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नौकरी के पास 50 है, यहाँ नौकरी के पास कितना हो गया, 100 रुपया आ गया। स्टेटमेंट इनकम होता है, कमाने वाला होता है, और कंक्लूजन खर्च करने वाला होता है। नौकरी के पास 50 है, यहाँ नौकरी के पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस यही तो चेक करना रहता है। बस आपका आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। और हमने बतलाया कि सभी के केस में कुछ वाला जो होता है हमेशा सही होता है, उसको चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे देखिएगा तीसरा नंबर है, कुछ लड़का क्या है, नौकरी है। अब देखिए लड़का के पास तो 100 है, ये है तो ये 50 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी के पास 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 रुपया खर्च करेगा। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो इसको चेक नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा कि सभी के केस में कुछ आ जाता हो, कभी भी खर्चा उसका चेक नहीं करना है। दूसरी बात, जिसके पास 100 इनकम हो उसका भी कभी भी खर्च चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 50 वाला के चेक करना है। बस पूर्ण बात को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या बात को ध्यान में रखना है कि सभी के केस में कुछ आ जाए तो ऑलवेज सही होगा, दूसरी बात, जिसके पास इनकम 100 होता हो उसका कभी भी खर्च चेक नहीं करना है। करना ही है तो 50 वाला को चेक करना है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ है तो ये कुछ वाला सही हो गया, ये भी कुछ है तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही हो जाएगा। कुछ भी हम चेक नहीं किया, आंसर क्या हो जाएगा, सबके सब सही होगा। पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, छठा सही, सातवां सही है। इधर तो नेगेटिव था इसलिए क्या हो गया, गलत होते चला गया है सब। और एग्जाम्पल लेकर बात समझेंगे कैसे इनडायरेक्ट काम करता है। इनडायरेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए
कि कॉमन टर्म पर एक किसी एक पर 100 होना जरूरी है, 100 होना जरूरी है, तभी वह क्या होगा, कंक्लूजन निकल सकता है। पहला स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, लिखा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और दूसरा लिखा है कि सभी बी सी है। और कंक्लूजन लिख देते हैं, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन लिखा कुछ ए सी है नहीं है, दूसरा लिखा सभी ए सी है, तीसरा में लिखा सभी सी ए है, फिर लिखा कि कुछ ए सी है, हमने लिखा कि कुछ सी ए है, छठा में लिखा कोई ए सी नहीं है, सातवां में लिखा कुछ सी ए नहीं है। और बहुत सारे कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं अब क्या बातें हैं। पहले तो ये देखना है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है या नहीं है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहने का मतलब हुआ कि पहला स्टेटमेंट में ए है और दूसरा स्टेटमेंट में सी है, दोनों जो है ए और सी अगर कंक्लूजन में है, डेट मीन्स वह क्या होगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। देखिएगा, कंक्लूजन में ए है सी है, पहला स्टेटमेंट का ए और दूसरा स्टेटमेंट का सी है, डेट मीन्स ए सी, सी ए सी, या सी ए रहे चाहे ए सी रहे चाहे सी ए रहे, सब जगह है। इसका मतलब जितने भी कंक्लूजन इसमें दिया गया है सबके सब क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। दूसरी बात हमने बतलाया था, क्या बतलाया था कि कॉमन टर्म होना जरूरी है। कॉमन टर्म है क्या, देखिए तो हाँ, ये पहला स्टेटमेंट में बी है और दूसरा स्टेटमेंट में भी बी है। और बतलाया था कि किसी एक कॉमन के पास 100 जरूर होना चाहिए। अगर दोनों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक के पास 100 होना ही चाहिए, तभी दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो देखिएगा, कुछ वाला में हमने बतलाया था कि दोनों जगह पर 50 होता है और सभी वाला में सब्जेक्ट के स्थान पर 100 होता है और प्रेडिकेट के स्थान पर 50 होता है। तो देखिए तो कॉमन टर्म कौन सा है, बी आया है। अब बी के पास देखिएगा, किसी एक के पास तो 50 है लेकिन दूसरा के पास कितना है, 100 है। इसका मतलब दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतनी बात बतलाया था। और क्या बतलाया था कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला निष्कर्ष जो है नेगेटिव है, आपका छठा नेगेटिव है और सातवां भी जो है वह क्या है, नेगेटिव है। तो यह जो है एकदम देखते ही कैंसिल हो गया, देखते ही गलत हो गया, कुछ भी नहीं। पेन देखा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन में नेगेटिव आया, वो हो ही नहीं सकता है, वो गलत हो गया। इतना बात को बतलाया है। और उसके बाद हमने क्या बतलाया था, इनकम चेक कर देना है और एक्सपेंडिचर चेक करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करना है। हमने ये भी बतलाया था कि जिसके पास 100 होगा उसको इनकम को चेक, उसके खर्च को चेक नहीं करना है, 50 वाला को चेक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट ए कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष तो निकलवे करेगा यहाँ पर। तो ये इसको में देखना है। तो देखिएगा, ए और सी की बात है, तो ए के पास भी 50 है और सी के पास भी क्या है, 50 है। ए के पास 50 है और सी के पास भी 50 है। दूसरा स्टेटमेंट में देखिएगा, दूसरा कंक्लूजन में देखेंगे, ए के पास 100 हो गया, ए कमाता है 50 रुपया, खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपया है, ये गलत हो जाएगा, खत्म बाजार। सिर्फ 50 वाला को चेक करना है, 100 वाला को नहीं। इनकम में अगर किसी के पास 100 है तो उसके खर्च को कभी भी मत चेक कीजिए, सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है, जिसका इनकम 50 है उसी को चेक करेंगे। आगे देख कर बात करते हैं।
तो ए वाला दूसरा वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए कमाता है 50 रुपया, क्योंकि स्टेटमेंट कमाना होता है और कंक्लूजन होता है खर्च करना होता है। ए 50 रुपया कमाता है, यहाँ खर्च कर रहा है कितना? 100 रुपया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा में, जरा देखेंगे तीसरा में देखेंगे सी कमाता है कितना? 50 रुपया, यहाँ खर्च कितना कर रहा है? 100 रुपया कर रहा है। डेट मीन्स ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ए के पास कितना है? 50, ये दोनों 50 हो गया, तो ए 50 रुपया कमाता है, सी 50 रुपया कमाता है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। फिर क्या है? सी और ए है, सी और क्या है? ए है। तो सी तो 50 रुपया कमाता है, खर्च भी 50 रुपया करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑलरेडी 50 रुपया कमा रहा है, वो भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 और 5 जो है कंक्लूजन सही होगा, और बाकी के बाकी सब क्या हो गया? अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बात को समझ पा रहे हैं। तो कॉमन टर्म के पास 100 होना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात कि जिसका इनकम 50 है उसी को चेक कीजिए। इनकम अगर 100 है तो उसका खर्च को कभी भी चेक नहीं कीजिए, उससे टाइम जाता है। क्योंकि 100 कमाता है तो 100 खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है। आगे देख के बात करते हैं, आगे लेते हैं, क्योंकि इसमें जितने आप बात को समझेंगे बारीकी से, जितना कंसेप्ट तगड़ा होगा, फट बनते चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में दिक्कत होता है, बच्चों को लगता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यस्त होंगे तो माहिर हो जाएंगे। ये 150 लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं बात को और लिखते हैं। पहला लिखा है कुछ ए सी है, दूसरा लिखा है कि कुछ सी बी है। कंक्लूजन हमने लिखा कुछ ए बी है, दूसरा लिखा कि कुछ बी ए है, तीसरा लिखा सभी ए बी है, चौथा लिखा सभी बी ए है, पांचवा लिखा कुछ सी ए है, छठा लिखा कुछ बी सी है। इधर लिखते हैं सातवां में लिखते हैं कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए बी नहीं है। सातवां में लिखते हैं कुछ बी सी नहीं है। आठवां में लिख दिया कि कोई ए बी नहीं है, ऐसा लिख दिया। बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं पहली बात को। पहला बात कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव है। कंक्लूजन जब भी होगा तो पॉजिटिव में ही हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि छठा में नेगेटिव कंक्लूजन है, सातवां में भी नेगेटिव है और आठवां में भी नेगेटिव कंक्लूजन है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते हैं। देखना है सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? सही हो गया, माने कि गलत हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। ये बात को आप ध्यान में रखना है। और दूसरा बात क्या चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा कंक्लूजन है। देखिएगा पहला स्टेटमेंट में ए है और दूसरा स्टेटमेंट में क्या है? बी है। दोनों मिलकर कहीं भी कंक्लूजन में ए और बी नज़र आ गया, डेट मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन वह होता है। तो ए और बी है, चाहे बी और ए है, ए और बी है, बी या ए है, तो यहाँ तक जो देख पाए हैं, यहाँ से लेकर 4 तक जो देख पाए वह कैसा होगा? इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर तैयार हो रहा है। दोनों मिलकर तैयार का मतलब एक अवयव जो एक एलिमेंट जो है पहला स्टेटमेंट का है और दूसरा एलिमेंट जो है वह दूसरे स्टेटमेंट का है, और दोनों मिलकर एक नया कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। डेट मीन्स वही क्या होता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यही स्टेटमेंट का पार्ट है। एक ही स्टेटमेंट में ए और सी है और बी और सी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। मैंने बतलाया था इस पर कि एक ही
स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकल कर आता है दैट मीन्स ये डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। कहने का मतलब ए है यहाँ पे और सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सी है, ए है, और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, दैट मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जाम्पल हो गया। और क्या हमने बतलाया था कि कॉमन टर्म होगा तभी इनडायरेक्ट कंक्लूजन जो है निकाले जा सकते हैं। तो देखिए कॉमन टर्म सी और सी है, कहा था कि दोनों जगह में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो कुछ वाला में क्या होता है कि दोनों जगह 50 पड़ता है, ये भी 50 होता 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 है। तो क्या बात आया कि कॉमन टर्म के पास किसी के पास 100 है ही नहीं। तो निष्कर्ष जो होगा दोनों मिलकर जब भी निष्कर्ष निकलेगा इनडायरेक्ट जो भी कंक्लूजन होंगे सब के सब गलत हो जाएगा, बस खच 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 गलत। कोई चेक करने की जरूरत नहीं, कोई इनकम और कोई खर्च लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है और मिलकर कंक्लूजन बना दिया गया है, एकदम 1 सेकंड में उसको क्या कर दीजिए, धराशाही कर दीजिए, खच 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 गलत, मतलब गलत होगा, कभी भी निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है। अब देखिएगा चूंकि डायरेक्ट कंक्लूजन है, डायरेक्ट कंक्लूजन में देखिएगा ए और सी है, ए के पास 50 रुपया है, सी के पास 50 रुपया है। देखिए यहाँ पर भी 50 रुपया, यहाँ पर भी 50 रुपया खर्च कर रहा है, डेट मीन्स ये सही है। बी 50 रुपया कमाता है, बी 50 रुपया खर्च कर रहा है, सही है। सी 50 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च करता है, सही है। मात्र कितना सही हुआ, 5 और 6 को नंबर का कंक्लूजन सही हुआ। परीक्षा में तो 2 और 3 ही होते ही हैं कंक्लूजन, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। हमने 8 कंक्लूजन लिख दिया और इसको बनाने में मात्र कितना लगा होगा, बड़ी तो बड़ी 10 सेकंड। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बस आपका आंसर आकर तैयार होता है। तो क्या हमने इसमें पाया कि अगर कुछ कुछ रहेगा, कुछ कुछ का मामला दोनों जगह पर देखने को मिलता है, तो कॉमन टर्म के पास 50 ही रह जाता है। और जब तक कॉमन टर्म के पास 100 नहीं आएगा तब तक दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं बनाए जा सकते हैं। और देख के बात करते हैं, जितना एग्जाम्पल होगा उतने सही होगा। ये कॉमन टर्म कोई जरूरी नहीं कि ऐसे हो सकता है, कहीं से भी कॉमन टर्म हो सकता है। आगे देखते हैं, आदत हो जाता है विद्यार्थी के ऐसा ही ऐसे तिरछे तिरछे और रट जाते हैं। तो बात को समझने का प्रयास करना है हम सबको कि क्या बातें हैं। स्टेटमेंट लिख दिया, पहला स्टेटमेंट लिखा सभी ए बी है, दूसरा लिखा सभी सी बी है। कंक्लूजन लिखते हैं कि सभी ए सी है, दूसरा सभी सी ए है, तीसरा लिखते हैं कि कुछ ए सी है, चौथा लिखते हैं कि कुछ सी ए है, पांचवा लिखते हैं कि कोई ए सी नहीं है, छठा देखना है कि कुछ ए बी है, सातवां लिखते हैं कुछ बी सी है। चलिए 7 को रहने देते हैं, लिखने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहला बात कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है या नहीं, ये जानने आना चाहिए आपको। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या बतलाया कि पहले स्टेटमेंट में एक तत्व और दूसरे एलिमेंट में भी एक तत्व मिलके बन गया है। जैसे पहला में ए है और दूसरा में क्या है, सी है। पहला में ए है और दूसरा में क्या है, सी है। यानी कि ए और सी जहाँ जहाँ रहेगा, चाहे ए और सी हो चाहे सी और ए हो, डेट मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। ए सी सी ए सी सी ए सी ए सब है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो आप देखा ए और सी, ये कैसा कंक्लूजन है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है।
इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। और उसके बाद देखिए एक ही स्टेटमेंट में ए और बी है, तो जहाँ जहाँ ए और बी दिखाई दिया, जैसे ए और बी आया है, ये कैसा होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। यहाँ पर देखिए सी और बी है, तो यहाँ पर बी और सी है, डैट मीन्स ये दोनों जो है डायरेक्ट कंक्लूजन, एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन जाना डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है। ये बात हो गया। तो इतना तो हम पता किए कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसे पता चलता है। उसके बाद कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनाने के तरीका में बतलाया था कि कॉमन टर्म होना जरूरी है, तभी दोनों मिलकर बनाया जा सकता है। तो देखिए तो कॉमन टर्म ऐसे अब किया गया, बी भी दोनों में शामिल है, तो सभी में यहाँ पर 50 होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 50 होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 50 होता है। कॉमन टर्म के पास 100 होना जरूरी है। क्या है, कॉमन टर्म के पास है, बी के पास देखिए कितना आ रहा है, 50 है। इसका मतलब ए हुआ कि ए और सी से जितना बना हुआ होगा, ए और सी से जितना निष्कर्ष बना होगा, सब के सब गलत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी चाहिए आप सबको कि कॉमन टर्म के पास किसी के पास 100 नहीं है, तो ए और सी से जितने भी कंक्लूजन बना हुआ होगा सब के सब रॉन्ग हो जाएगा। देखिए तो ए और सी के पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं करना है, कोई खर्चा, कोई इनकम, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ तक क्या हो गया, गलत हो गया। और देखिएगा यहाँ 5वां को तो चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में से कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक बात तो ए हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ ए और बी है, कुछ ए और बी के, हाँ डायरेक्ट कंक्लूजन में आपको ध्यान रखने वाली बात है क्या, और उसमें बतलाए थे कि जिसका इनकम 100 है उसको चेक नहीं करना है, जिसका इनकम 100 है उसको चेक नहीं करना है। ए के पास तो 100 कमाई है, तो इसका तो खर्चा 50 रुपया भी होगा तो भी सही, 100 रुपया होगा तो भी सही। सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है, जिसका इनकम 50 रुपया है। तो बी के पास 50 है, तो देखिए बी के पास ही आप, ए के पास 50 खर्च, बी के पास खर्च, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बी और सी में भी बात वही है, बी और सी में है तो सी के पास तो 100 है, तो इसको नहीं चेक करना है, बी को चेक करना है। तो बी का जो है खर्चा 50 रुपया है, तो ये भी सही है। तो 6 और 7 क्या हो गया, कंक्लूजन सही हुआ, और बाकी सब गलत हो गया। कोई भी चेक नहीं किया, बस आंसर हो गया। क्या क्या बातें हुआ कि जब तक दोनों के कॉमन टर्म के पास 100 नहीं होगा तब तक दोनों मिलकर निष्कर्ष बना तो दिया गया होगा, लेकिन ऑलवेज क्या होगा, गलत हो जाएगा। बस इतना बात को ख्याल रखना है और आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा। 7-8 को निष्कर्ष निकाल देते हैं 10 से 15 सेकंड में। तो वहाँ तो परीक्षा में 2 से 3 निष्कर्ष ही रहते हैं, 2 सेकंड बड़ी काफ़ी है। अगर बढ़िया से महारथी हासिल कर लिए तो कोई फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। वेन डायग्राम भी सही है, लेकिन अगर बात किया जाए कंपटीशन में टाइम की बात किया, टाइम के संदर्भ में वह सही नहीं हो पाता है। समय टू समय अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। स्टेटमेंट पहला लिखते हैं कि सभी ए बी है। दूसरा में लिखता है कि कोई बी सी नहीं है। कंक्लूजन लिखते हैं, पहला कंक्लूजन कुछ ए सी है। दूसरा लिखता हूँ कुछ सी ए है। तीसरा लिखता हूँ कोई ए सी नहीं है। चौथा लिखा हूँ कि कोई सी ए नहीं है। पांचवा लिखता हूँ कि कुछ ए सी नहीं है। सातवां लिखता हूँ कि कुछ सी बी है। आठवां लिखा हूँ
कि कुछ बी सी है। 9वां में लिखता हूं कुछ ए बी है। 10वां में कि कुछ बी ए है। 11 में लिखता हूं कि कुछ सी बी नहीं है। चलिए 11 कंक्लूजन को मैंने लिख दिया। अब इसको बारीकी को समझेंगे। अगर समझ को विकसित कर लिए तो 3 सेकंड बड़ी काफ़ी है। हम तो कहते हैं 3 सेकंड बहुत काफ़ी है, देखेंगे हम फटक ऊपर एक काम हो जाएगा। पहली बात क्या है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। हमने बात किया था कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव तो निष्कर्ष जो निकलेगा वह नेगेटिव में निकलता है। दोनों मिलकर निकलेगा तब। तो देखिए दोनों मिलकर का मतलब ए हो गया कि कॉमन टर्म तो बी है, ठीक है। ए और सी जहाँ जहाँ दिखाई देगा, ए और सी जहाँ जहाँ दिखाई दे दिया, डेट मीन्स वह है इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जाम्पल होगा। देखिए ए और सी है, सी और ए है, ए और सी है, सी और ए है, ए और सी है, यहाँ तक 5 तक आप देख रहे हैं क्या है, ए और सी और ए है। इसका मतलब यहाँ से लेकर 5 तक इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन है मतलब दोनों मिलकर तैयार किया गया है। सिर्फ चूंकि हमको बताना है, पूरा बेसिक बताना है बच्चा को कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसे पता चल पाएगा, तो इसलिए बतलाने की कोशिश में हूँ कि पहला स्टेटमेंट में ए है और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, सी है। तो दोनों मिलकर तैयार हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ए सी या सी ए है डेट मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में ए और बी है, अगर कंक्लूजन में ए और बी या ए आ गया डेट मीन्स वो डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट में बी और सी है, तो बी और सी या सी और बी खाली रहेगा, डेट मीन्स वो डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। तो देखिए कुछ सी और बी है, बी और सी है, ए और बी है, बी और ए है, सी बी है, डेट मीन्स ये सब कंक्लूजन जो जितना लिख पाए हैं ये सब के ऐसा कंक्लूजन है डायरेक्ट कंक्लूजन। एक ही स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलता है डेट मीन्स वह डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। आगे देख के बात करते हैं इसमें कि क्या क्या बातें हैं। तो दोनों मिलकर कॉमन टर्म के पास अब चलते हैं। तो कॉमन टर्म कौन सा है, बी है। मेरा कॉमन टर्म कौन सा है, बी है। इस ए के पास 100 होगा क्योंकि सभी में ए के पास 100 होता है, यहाँ पर 50 होता है। कोई नहीं वाला में दोनों के पास 100 होता है। ये मालूम हो, ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कोई नहीं है, दोनों के पास 100 होता है। तो कॉमन टर्म के पास जो है किसी एक के पास 100 है। इसका मतलब दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये बतलाता है, सिर्फ ये बतलाता है कि कॉमन टर्म के पास 100 हो गया तो दोनों मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और उसके बाद हमने बोला था कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। दोनों मिलकर निकाला हुआ निष्कर्ष नेगेटिव होगा। देखिए तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, आपका ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। तो ए और सी आया, सी और ए आया है, तो हमने क्या बतलाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष नेगेटिव में होगा दोनों मिलकर। तो यह दिल है पॉजिटिव में तो गलत, यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला दूसरा गलत क्यों हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होते हैं, निकाले जाते हैं। अब तीसरा में चेक कर देते हैं। हमने ये भी बतलाया था कि जिसके पास 100 रुपया होगा उसका खर्च को चेक नहीं करेंगे, उसके खर्च को नहीं चेक करेंगे। तो एक के पास कितना रुपया है, 100 होगा, है यहाँ पर कोई नहीं रहता है तो दोनों के पास क्या होता है, 100 होता है। तो देखिए ए के पास भी 100 रुपया का है और सी के पास भी 100 रुपया है। इसका मतलब ए वाला जो हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में भी है। चौथा में देखिएगा सी के पास भी 100 है, खर्चा भी 100 रुपया है, इसके पास भी 100 है, ये भी ऑलरेडी क्या होगा, सही हो जाएगा। जिसका इनकम 100 होता हो उसका खर्च को चेक
चेक नहीं कीजिए, ऑलवेज सही हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ए के पास 100 रुपया है, इसका खर्चा को चेक नहीं करेंगे। सी के पास 100 रुपया है, इसका खर्चा को चेक नहीं करेंगे। ये हमेशा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। सी का इनकम क्या है, 100 रुपया है, तो इसका खर्च 50 भी होगा तो भी सही, 100 रुपया होगा तो भी सही। इसीलिए जिसका इनकम 100 होता है उसका खर्च चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ लास्ट से वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब देखेंगे ये यहाँ पर छठा जो है और 7वां जो है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन का अपना नियम चलता है। क्या नियम चलता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है। अब चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर सी और बी है, यहाँ पर क्या है, सी और बी है। देखिए सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी और बी है। देखिएगा सी और बी में कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, और निष्कर्ष कोची आया है, पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव। इसके कारण ये भी गलत हो गया। अब देखिए बी और सी, ये भी पॉजिटिव है, और जबकि बी और सी स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए ए और बी, देखिए पहला ए और बी जो है, पहला वाला जो है पॉजिटिव है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखेंगे, चेक करेंगे ए पर 100 है तो इसको नहीं चेक करना है, किसको चेक करना है, जिसका इनकम 50 हो। तो देखिए बी का इनकम 50 है और बी का खर्चा भी 50 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिएगा बी का इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट का ही डायरेक्ट कंक्लूजन है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला दोनों सही है। सी और बी को जरा देखिएगा, सी के पास 100 रुपया खर्चा है, 100 रुपया इनकम है, तो इसका खर्चा को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बी के पास 100 रुपया इनकम है, इसका भी इनकम खर्चा को चेक नहीं करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं, खाली ध्यान देने वाली बात है और उसके बाद तो धुरंधर बनते चले जाएंगे। आप आगे देख के बात करते हैं। शुरुआत में लगेगा बाबू कि लगता है कि कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट का माथा खराब हो जाता है, यही तो सिलोजिज्म है। जितना माथा खराब होता है वही बेहतर होते चला जाएगा, आपको धीरे धीरे इतना बेहतर होते चला जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। बना के देखिए पेपर में कितना फास्ट होता है। स्टेटमेंट और लेते हैं, स्टेटमेंट लिया हमने, लिया पहला स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, ठीक है। दूसरा लिखा कोई ए सी नहीं है। कंक्लूजन लिखते हैं, कुछ बी सी नहीं है। दूसरा लिखा कुछ बी सी है। तीसरा लिखा कुछ ए बी है। फिर लिखते हैं कि कोई सी ए नहीं है। बस इतना ही को देखते हैं, चेक करते हैं। पहला काम कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो पहला काम क्या है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। कॉमन टर्म कौन सा हो गया, ए हो गया है, ठीक है। तो बच गया क्या, बी और सी है। जहां जहां कंक्लूजन में बी और सी नजर आता है, डेट मीन्स वह इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी दो जगह है, तो ये पहला दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जाम्पल हो गया, इनडायरेक्ट का कंक्लूजन। अब देखिएगा एक ही स्टेटमेंट में क्या है, ए और बी है, ए और बी है। यहाँ पर लिख देते हैं बी और ए है, बी और ए है। इसका मतलब ये क्या ऐसा है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। ये डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट से, देखिए ए और बी है, तो देखिए बी और ए है। फिर देखिए दूसरा कंक्लूजन में ए और सी है, या सी और ए कहे या ए और सी कहे, डेट मीन्स ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन है।
डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो 2 को जो है इनडायरेक्ट कंक्लूजन और 2 जो है डायरेक्ट कंक्लूजन है। उसके बाद नियम क्या कहता है कि कॉमन टर्म के पास 100 होना जरूरी है। देखिए कॉमन टर्म कहाँ पर है, दोनों में ऐसा एलिमेंट जो शामिल हो। तो पहला स्टेटमेंट में ए है और दूसरा स्टेटमेंट में भी है। कुछ वाला में दोनों के पास 50 जाता है और कोई नहीं वाला में दोनों के पास 100 जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग में रखना। और जो बच्चा पहले से पढ़ रहे होंगे, पार्ट 1 देख रहे होंगे, उनको 150 में दिक्कत ना हुआ होगा अगर थोड़ा सा अपने आप पर वर्क किए होंगे तब। अब वर्क ना करेंगे, खाली वीडियो देखते रहेंगे, काम नहीं काम करता है। वो मस्तिष्क का अपना एक रोल होता है, वो अपना रोल निभाता है। तो देख के बात करते हैं क्या कर है, जो 100 है कि नहीं है। कॉमन टर्म के पास 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या उसके बाद बतलाया था कि पहला स्टेटमेंट कैसा है, तो पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो निष्कर्ष जो निकलेगा वह क्या इसमें निकलेगा, नेगेटिव में निकलता है। तो देख के बात करते हैं, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, जबकि ए वाला क्या है, पॉजिटिव में है। तो ए वाला तो पहले क्या हो गया, देखते ही गलत हो जाएगा। इस पर कोई खर्चा और कोई इनकम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर आएंगे, देखिएगा क्या है, जिसका इनकम 50 होगा उसी को चेक करना है। तो देखते हैं बी का इनकम कितना है, 50 है, खर्चा भी कितना है, 50 है, जबकि 100 के पास तो 100 है ही, तो इसके पास 100 खर्चा कर ही सकता है, जो कर ही रहा है। देखिएगा क्योंकि कुछ नहीं वाला में यहाँ पर 50 देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं, 100 देते हैं। कुछ नहीं वाला में क्या होता है कि शुरू वाले सब्जेक्ट के स्थान पर 50 दिया जाता है और प्रेडिकेट के स्थान पर 100 पुट किया जाता है। तो 50 रुपया खर्चा कर रहा है बी और कमा रहा था 50 रुपया, 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब पहला वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव से निष्कर्ष क्या निकलता है, नेगेटिव में निकलता है। ये बिल्कुल बात सत्य कह रहा है। और दूसरा क्या गलती क्यों हो गया, कुछ भी चेक नहीं किए, क्योंकि यह पॉजिटिव में है। 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट नेगेटिव में और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में, या नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो निष्कर्ष दोनों मिलकर निकलेगा, हमेशा नेगेटिव में होगा, जिसके कारण ये क्या हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। अब देखिए डायरेक्ट कंक्लूजन का क्या हो गया, बी और ए है, देखिएगा बी 50 रुपया खर्च करता है, ए भी 50 रुपया खर्च करता है, बी 50 रुपया कमाता है, ए 50 रुपया कमाता है। डेट मीन्स सत्य हो गया आपका। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं सी और ए है, सी और ए एक ही स्टेटमेंट से बनाया गया है। देखिएगा सी का इनकम 100 रुपया है, यहाँ भी खर्चा भी है 100 रुपया है। ए के पास 100 रुपया इनकम है, 100 रुपया खर्चा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही हो गया। तो पहला और चौथा क्या है, सही हो गया, आंसर बन गया। तो बात कुछ समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे बात कैसे कैसे काम करता है। तो 2 स्टेटमेंट वाला ये बातें थी, जितना पहले 2 स्टेटमेंट वाला को बढ़िया से समझ लीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट तो और आसान है, बेहतर आसान है। उसमें कुछ ऐसा हम बतलाएंगे आपको अप्रोचिंग 3 स्टेटमेंट में या 4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ भी करने के, कुछ पुट भी करने की जरूरत न पड़ेगा। सिर्फ बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है, किसको 100 मिलता है, किसको 50 मिलता है, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं देखेंगे और आंसर आते रहेगा। ये 3 वाला की बात है, 2 वाला में तो अपने आप काम कर ही रहे हैं। स्टेटमेंट लिखता हूँ पुनः, फिर बात को समझने के लिए स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पर लिख दिया कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ भी, खरगोश बिल्ली कुछ भी लिख सकते हैं। खरगोश लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्ली लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेंसिल लिखने में ज़्यादा टाइम लिखेगा, लड़का लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइम कम लगे इसलिए ए और बी का हम सहारा ले रहे हैं, लेकिन पेपर में कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। बात को समझेंगे, लिखा रहेगा तो उसका क्या कर लीजिएगा, अल्फ़ाबेट कर लेंगे। कोई ए बी नहीं है, फिर लिखते हैं दूसरा का स्टेटमेंट, कोई बी सी नहीं है। कंक्लूजन हमने लिखा पहला से, कोई ए सी नहीं है, ठीक है। दूसरा बात लिख दिया कि सभी ए
सी है। ठीक है, बस 2 ही कंक्लूजन। पेपर में तो ऐसा ही रहता है, बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए कितना सेकंड में हर में खत्म हो जाता है बात। जे पहली बात क्या है कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ये बात बतलाया था, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो कंक्लूजन जो निकलेगा नहीं निकलता है। पीटी होवे नहीं किया है तो मेंस होगा, और जब मेंस नहीं हुआ है तो रिजल्ट होगा, नहीं हो सकता है। बस इस तरह से ध्यान में रखेंगे, पीटी नहीं हुआ है, मेंस होवे नहीं करेगा तो रिजल्ट कहाँ से हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट कहाँ से हो सकता है। तो दोनों मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। दोनों मिलकर मतलब इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते हैं। देखिए कॉमन टर्म कितना है, इसके पास, दोनों के पास तो 100 है, इसके पास भी 100, इसके पास भी 100 है, लेकिन दोनों नेगेटिव में है तो कभी भी निष्कर्ष दोनों मिलकर नहीं बन सकता। दोनों मिलकर मतलब हो गया ए और सी मिलकर नहीं निकाले जा सकते हैं। ए और सी मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट होता है तो कंक्लूजन कभी भी मिलकर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ए और सी गलत गलत गलत, कुछ भी नहीं चेक किया, गलत गलत गलत। सिर्फ इतना बात को ध्यान रखा क्या कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। बस ए और सी आया कि नहीं, ए यहाँ है, सी यहाँ पर है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन कभी भी निकाले नहीं जा सकते। हाँ, डायरेक्ट कंक्लूजन रहेगा तो अपने नियम पर काम करते रहता है। तो ये देख लिए कितना शांत सा रहता है। आगे देखिएगा, स्टेटमेंट और लिख देते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा, सभी ए बी है, सभी ए बी है और कुछ सी बी है, ऐसा लिखा। और कंक्लूजन में लिख देते हैं। पहला कंक्लूजन लिखता है कि कुछ ए सी है। ठीक है, दूसरा बात, सभी ए सी है। ठीक है, 2 ही निष्कर्ष लिखा है और कुछ भी नहीं है। तो पहली बात क्या देखना है, कॉमन टर्म के पास 100 है कि नहीं है। कॉमन टर्म कितना है, बी बी है। सभी में इसके पास 100 जाता है, इसके पास 50 जाता है, और कुछ वाला में दोनों के पास 50 जाता है। कॉमन टर्म के पास 100 है ही नहीं है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, 100 का मतलब हो गया बी के पास 50 हुआ, बी के पास 50 हुआ, तो कॉमन टर्म के पास 50 है। इसका मतलब है कि ए और सी से मिलकर बना हुआ निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा। ए और सी है, गलत 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 कर दीजिए। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये सब छोड़ दीजिए बात, ये सब बात की बात है। जब निष्कर्ष निकलता है तब लागू होता है बात। पहले तो स्टेप ही आपको काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वह पता करता है कॉमन टर्म इजाजत देता है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, क्यों? क्योंकि क्या है गया, पहला एलिमेंट, पहला स्टेटमेंट का ए और दूसरा स्टेटमेंट का सी, दोनों मिलकर आया है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, निकलवे नहीं करेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है, इसीलिए। तो ये बेसिक चीज़ जो है जानकारी होना चाहिए। और किसको पुट में क्या 100 मिलता है, किसको 50 मिलता है, ये बातें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तो इतना फास्ट होता है दुनिया, कहाँ नहीं जा सकता है। स्टेटमेंट पहला लिख दिया हमने, सभी ए बी है। फिर दूसरा लिख दिया, सभी ए सी है। चलिए कंक्लूजन लिख देते हैं। लिखते हैं सभी बी सी है, सभी सी बी है। तीसरा में कुछ बी सी है। चौथा में कुछ सी बी है। ठीक है, अभी इतना सारे बातों को समझते हैं। पहले तो देखते हैं कैसा कंक्लूजन है। पहले कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन टर्म देखिए ये है, ए दोनों में शामिल है। सभी में पहला के पास 100 जाता है, दूसरा के पास 50 जाता है। 100 जाएगा
इसके पास 50 जाएगा। तो कॉमन टर्म के पास 100 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि बी और सी से मिलकर जहाँ जहाँ बी और सी होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। ये भी जानेंगे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा। तो बी और सी से मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये बात हुआ, मिलकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन सही और गलत फिर इनकम और एक्सपेंडिचर पर बात आ जाती है। तो हमने बतलाया था, क्या बतलाया था कि सभी वाला में 150 जाता है, 150 जाता है, कुछ वाला में दोनों जगह 50 जाता है। चलिए लिख दिया। लिखना हमको इसीलिए कि बताना है, मारना रहता है तो हमको मार कर क्या फ़ायदा है जब तक कि आप नहीं मार पाते हैं, जब तक आप सही नहीं कर पाते हैं। हमने ये बतलाया था कि इनकम में जिसके पास 50 है ना उसी को चेक कीजिए, उसी को चेक करना है। जिसके पास इनकम में 100 है उसको चेक नहीं करना है। बार बार बात को ध्यान में रखेंगे। ये बात जो है इतना फास्ट कर देता है कि आपको कुछ भी देखते हुए काम कर देखेंगे आप पता चल जाएगा। तो देखिएगा बी के पास 50 रुपीज़ है इनकम, स्टेटमेंट इनकम होता है। बी के पास 50 रुपया है, यहाँ खर्चा कितना है? 100 रुपया है। सही होगा? नहीं होगा। फिर देखिएगा सी के पास 50 रुपया है जो इनकम है, और जबकि सी के पास 100 रुपया खर्चा है। होगा सही? नहीं होगा। काम खत्म हो गया। अब बी के पास 50 रुपया है और सी के पास भी 50 है तो खर्च कर सकता है। ये भी क्या कर सकता है? बी और सी के पास दोनों 50 है तो ये क्या हो गया? दोनों के पास 50-50 है, सही हो जाएगा। 3 और 4 क्या है? सही है, बाकी सब गलत हो गया है। बस इतनी से गौर करनी है और तो फट फट काम करता है। कितना एग्जाम्पल लें, कहाँ नहीं जा सकता है। और स्टेटमेंट और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि सभी तरह के बात को समझ पाए। यहाँ पर लिख दिया सभी ए बी है, सभी ए बी है पहला। दूसरा जो है लिख देते हैं सभी सी ए है। सब तरह का कॉमन टर्म दिखा देना चाहते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है सभी सी बी है। दूसरा निष्कर्ष सभी बी सी है। तीसरा निष्कर्ष कुछ बी सी है। चौथा निष्कर्ष कुछ सी बी है। बस इतना ही। नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वाला पर अब ध्यान आकर्षित हो चुका है। कॉमन टर्म बतलाना है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। तो देखिएगा कॉमन टर्म यहाँ पर है ए, ऐसे इस बार आ गया है तो इसके पास 100 जाता है, इसके पास 50 जाएगा। सभी में इसके पास 100, इसके पास 50। तो कॉमन टर्म के पास क्या है? 100 आ चुका है। इसका मतलब है कि बी और सी से मिलकर बना हुआ निष्कर्ष होगा, वो सारा का सारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। डायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। सी और बी है, बी और सी है, बी और सी है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। क्या चेक करना है? इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करेंगे। हमने बतलाया था क्या कि जिसके पास 100 इनकम होगा उसका खर्चा को चेक नहीं करना है। जिसके पास 100 इनकम होगा उसका खर्च को चेक नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा सी के पास इनकम 100 रुपया है तो यहाँ खर्चा भी 100 रुपया दिया हुआ है। इसको चेक करके क्या हासिल कर लिए? कुछ भी हासिल नहीं किए। 100 रुपया कमाता है तो 50 भी तो रहेगा कंक्लूजन में, 100 भी हो सकता है। 50 रहेगा तो भी सही होगा और 100 रहेगा तो पर भी सही होगा। इसीलिए 100 वाला से आंसर तय नहीं होते रहता है, 50 वाला से होते रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसका इनकम 100 होता है उसको चेक नहीं कीजिए, 50 वाला को चेक कर दीजिए। अब देखिए बी के पास 50 रुपया है इनकम, और बी के पास क्या हो जाएगा? 50 रुपया खर्च हो जाएगा। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा में आइएगा, बी के पास इनकम 50 रुपया है और यहाँ खर्चा कितना है? सभी में यहाँ पर 100 होता है और यहाँ पर 50 होता है। तो सभी वाला में यहाँ पर देखिएगा 100 रुपया बी खर्चा कर रहा है। सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। अब देखिएगा, अब बी और सी चूंकि दोनों मिलकर बना है, बी और सी दोनों मिलकर बना हुआ है, तो एक बात और भी बतलाए थे कि सभी के केस में जब कुछ वाला निष्कर्ष दे दे तो सब सही होगा। सभी के केस में
कभी भी दिया हुआ निष्कर्ष होगा कुछ में तो सब सही हो जाता है देख सकते हैं, ए भी सही, ए भी सही। बस देखिएगा कुछ वाला में है, ये सभी का स्टेटमेंट है ना, ये भी सभी का स्टेटमेंट है। तो सभी वाला केस में जब कुछ वाला आ जाए निष्कर्ष, ऑलवेज क्या हो जाएगा, सही होगा। हो सकता है कि ये बातें को नोट कर लेनी चाहिए, तो ताकि आप जब भी क्वेश्चन पेपर में देखें तो ये सब चीज़ को लागू करें, फट पर काम हो जाता है। इन्हीं बात को थोड़ा ध्यान में रखना रहता है। अब बिना ध्यान देना तो पढ़ाई है ही नहीं है। आपको भी पता है कि थोड़ा सा चूक हो जाता है, पूछ दिया कि बिहार के बताइए 2005 में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान वाला मुख्यमंत्री दे देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ध्यान छूट जाता है। तो ध्यान को ही तो एक जगह फोकस करना ही पढ़ाई कहलाता है। तो ये बात हो गया। चेक करना चाहता है तो चेक कर दीजिए, कुछ वाला में दोनों जगह 50 होता है, दोनों जगह 50 होता है। जरा देखिए, बी के पास 50 रुपया कमाई है, बी के पास 50 रुपया खर्च कर रहा है। सी के पास 100 रुपया इनकम है, तो 100 रुपया व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्च कर देगा, इसलिए सत्य हो जाएगा। फिर देखिए 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपया भी खर्च करेगा, अब 50 रुपया भी कमाता है तो 50 रुपया भी खर्च करेगा, इसलिए सही। इसलिए हमने बतला कि सभी के केस में अगर कुछ वाला कंक्लूजन आ जाता है और निकाला जा सकता है तो ऑलवेज क्या होगा, सत्य हो जाएगा। दूसरी बात क्या बतलाया फास्ट होने के लिए, जिसका इनकम 100 रुपया होता हो उसके खर्च को कभी चेक नहीं कीजिए, क्योंकि 100 रुपया वाला कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया भी खर्च करेगा तो सही हो जाएगा, 100 रुपया भी खर्च करता है तो पर भी सही होगा। सिर्फ और सिर्फ 50 कमाने वाला व्यक्ति का खर्च चेक करना चाहिए। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद है 3 स्टेटमेंट वाला बतलाएंगे। स्टेटमेंट ले लेता हूं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। फिर लिखते हैं कुछ बी सी है। पहला निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी है। दूसरा निष्कर्ष कुछ ए सी नहीं है। लिख देते हैं सभी ए सी है। चौथा निष्कर्ष कि कोई ए सी नहीं है। तो पहला बात क्या देखना है कि कॉमन टर्म के पास 100 है कि नहीं है। तो कुछ नहीं रहता है तो कुछ के पास तो 50 जाता है, नहीं के पास 100 जाता है। इस चीज़ में गलत हो गया तो समझिए कि आप सिर्फ वीडियो समझ पा रहे हैं। दोनों जगह 50 होता है कुछ वाला मामला में, तो देखिएगा कॉमन टर्म क्या है, बी है। दोनों जगह बी शामिल है, अब बी में किसी एक के पास क्या है, 100 आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि ए और सी मिलकर जो निष्कर्ष होगा वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएंगे। देखिए ए सी या सी ए चाहे सी ए चाहे ए सी, ये सारे के सारे कैसा निष्कर्ष हो गया, इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। इतना माथा में घुस जाना चाहिए। चलिए आगे बात क्या करते हैं। हमने और भी बतलाया कि अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव में होगा। निष्कर्ष में क्या होगा, नेगेटिव में होगा। कैसे बात को ध्यान में रखेंगे, पीटी होवे नहीं किया है, कह देते हैं कि मेंस का रिजल्ट आ गया है तो गड़बड़ है। फाइनली रिजल्ट होवे नहीं करेगा, बढ़ जाएगा, बैठक बढ़ जाएगा, कमेटी बढ़ जाएगी, रिजल्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। पीटी नहीं हुआ है फिर भी उसका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा संभव नहीं होगा, तो कंक्लूजन नहीं निकलता। बस याद करने का तरीका है, बस याद करने का यह तरीका मैं बतलाया कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, दोनों मिलकर निष्कर्ष किस में निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। जरा देखिएगा, पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है,
तीसरा है जो पॉजिटिव है और चौथा जो है क्या है, नेगेटिव है। तो इस आधार पर खाली आप बोल दीजिएगा कि एक स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमेशा कैच में आता है, नेगेटिव में होता है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा, पॉजिटिव में है, और ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब आ जाइए इनकम और एक्सपेंडिचर पर बात करना शुरू करते हैं। तो क्या बतलाए थे आपको, यही बतलाए थे ना कि जिसका इनकम 50 है उसी को खर्चा को चेक कर देना है। तो देखिएगा यहाँ है ए और सी है, तो ये 100 रुपया हो, सॉरी ये कुछ नहीं वाला में ये 50 होता है, ये 100 होता है। तो सी के पास इनकम कितना है, 50 रुपया है, यहाँ खर्चा कितना दिखा रहा है, 100 रुपया दिखा रहा है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया। क्योंकि सी 50 रुपया कमाता है, 100 रुपया खर्चा कर रहा है। बस जिसका इनकम आता हो 150 उसी को खर्चा को चेक कीजिए और नहीं। और चौथा में ज़रा देखते हैं कोई नहीं में दोनों के पास 100 होता है, ये पता है, कोई नहीं में दोनों के पास 100 होता है। देखिए ए के पास 50 रुपया है तो 100 रुपया खर्चा कर रहा होगा, रियल लाइफ में तो संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सबके सब क्या हो गया, ये गलत हो गया, सबके सब क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही बात होता है स्टेटमेंट वाला में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पेपर में आया हुआ है, जितना भी पेपर में आया हुआ है, और सब के सब जो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, या कहीं पर भी क्वेश्चन आप देखते हैं 2 स्टेटमेंट वाले को आप बनाने का प्रयास कीजिए। जितना भी विधि मैं बतलाया हूँ उसको रिवाइज कीजिए और मेंटली, खास करके मेंटली उसको बनाने का प्रयास कीजिए। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात है वो दिमाग में होना चाहिए। किसके पास 100 होता है, 100 किसके पास होता है, 50 किसके पास होता है, 150 किसके पास होता है, 50 किसके पास होता है। 4 प्रकार का स्टेटमेंट ही होता है। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, कैसे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होता है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष निकलवे नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव में निष्कर्ष निकल जाता है। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो भी निष्कर्ष नेगेटिव में चल जाता है। इतने बात को तो ध्यान में रखना है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्स्टेंट माइंड होना चाहिए, फट काम करेगा। कोई भी आप फिगर बनाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसका तीसरे 3 स्टेटमेंट वाला अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, बाय।